बच कर चलिए। एक रास्ता है, उसमें कांटेदार झाड़ियां हैं। एक आदमी बेएहतियाती के साथ उस रास्ते में घुस जाता है। उसके जिस्म में कांटे चुभ जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं। अपनी मंजिल पर पहुंचने में उसको ताखीर हो जाती है। उसका ज़हनी सुकून तरहम परहम हो जाता है। अब वो आदमी क्या करेगा? क्या वो कांटे के खिलाफ एक कॉन्फ्रेंस करेगा? कांटे के बारे में धुआंधार बयानात शाया करेगा? वो अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करेगा कि दुनिया के तमाम दरख्तों से कांटों का वजूद ख़त्म कर दिया जाए, ताकि आइंदा कोई मुसाफिर कांटों के मसले से दो चार ना हो। कोई संजीदा और बाहोश इंसान कभी ऐसा नहीं कर सकता। इसके बरक्स वो सिर्फ ये करेगा कि वो अपनी नादानी का एहसास करेगा। वो अपने आप से कहेगा कि तुमको अल्लाह ताला ने जब दो आंखें दी थीं तो तुमने ऐसा क्यों ना किया कि तुम कांटों से बचकर चलते। तुम अपना दामन समेट कर कांटे वाले रास्ते से निकल जाते। इस तरह तुम्हारा जिस्म भी कांटों से महफूज रहता और तुमको अपनी मंजिल तक पहुंचने में देर भी न लगती। अल्लाह ताला ने दरख्तों की दुनिया में ये मिसाल रखी थी ताकि इंसानों की दुनिया में सफ़र करते हुए इससे सबक लिया जाए। मगर ऐसा मालूम होता है कि खुदा की इस आयत यानी निशानी को किसी ने नहीं पढ़ा। खुदा के इस पैगाम को सुनकर किसी ने इससे सबक नहीं लिया। आज की दुनिया में आपको बेशुमार ऐसे लोग मिलेंगे जो इंसानी कांटों के दरमियान बेएहतियाती के साथ सफ़र करते हैं, और जब कांटे उनके जिस्म से लगकर उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं तो वो एक लम्हा सोचे बगैर खुद कांटों को बुरा कहना शुरू कर देते हैं। वो अपनी नादानी को दूसरे के खाने में डालने की बेफायदा कोशिश करने लगते हैं। ऐसे तमाम लोगों को जानना चाहिए कि जिस तरह दरख्तों की दुनिया से कांटेदार झाड़ियाँ ख़त्म नहीं की जा सकती, उसी तरह समाजी दुनिया से भी कांटेदार इंसान कभी ख़त्म ना होंगे, यहाँ तक कि क़यामत आ जाए। इस दुनिया में महफूज और कामयाब ज़िंदगी का राज कांटेदार इंसानों से बचकर चलना है। इसके सिवा हर दूसरा तरीक़ा सिर्फ बर्बादी में इजाफ़ा करने वाला है। इसके सिवा और कुछ नहीं।